बेटी की शादी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। एक गरीब एक दिन एक सिख के पास अपनी ज़मीन बेचने गया। गरीब बोला, सरदार जी, मेरी 2 एकड़ ज़मीन आप रख लो। सिख बोला, क्या कीमत है? गरीब बोला, 50,000 रुपये। सिख थोड़ी देर सोच कर बोला, वही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा है? गरीब, जी, आप मुझे 50,000 से कुछ कम भी देंगे तो भी मैं ज़मीन आपको दे दूँगा। सिख ने आंखें बंद की, 5 मिनट सोचकर बोला, नहीं, मैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए दूँगा। इस पर गरीब बोला, पर मैं तो आपसे 50,000 मांग रहा हूँ, आप 2 लाख क्यों देना चाहते हैं? सिख बोला, तुम ज़मीन क्यों बेच रहे हो? इस पर गरीब ने सिख को उत्तर दिया कि बेटी की शादी है मालिक, इसलिए मजबूरी में बेचना है। पर आप 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ आपसे 50,000 की डिमांड कर रहा हूँ? सिख बोला, मुझे ज़मीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी ज़मीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। मेरे वाहेगुरु कभी खुश नहीं होंगे इस बात पर। फिर सरदार जी गरीब से कहते हैं, ऐसी ज़मीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदा जाए, वो ज़िंदगी में सुख नहीं देते, आने वाली पीढ़ी मिट जाती है। सिख ने कहा, मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। 50,000 की व्यवस्था हम गांव वाले मिलकर कर लेंगे। तेरी ज़मीन भी तेरी ही रहेगी। मेरे गुरु नानक देव साहब ने भी अपनी बानी में यही हुक्म दिया है। सरदार जी की यह सब बातें सुनकर गरीब बहुत ही भावुक हो जाता है और गरीब अपने दोनों हाथ जोड़कर नीर भरी आंखों के साथ दुआएं देता चला गया। ऐसा जीवन हम भी बना सकते हैं। इसके लिए बस हमें सभी को समझने की कोशिश करनी होगी। अपने आसपास, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, हमें किसी की मजबूरी ना खरीदकर, किसी के दर्द, किसी की मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ है, एक महायज्ञ है और सच्चा कर्म और बंदगी भी यही है।